देखो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन, ये अपना क्वेश्चन है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावनाएं हैं। देखो प्रूव दैट कि दर्शाइए कि द फंक्शन, अब मेरे पास फंक्शन दिया हुआ कितना है, साइन इसके ओब्लिक में मल्टीपल में सॉरी सी जेड प्लस 1/z कैन बी एक्सपेंडेड, क्या किया जा सकता है, इसको एक्सपेंड किया जा सकता है, एक्सपेंडेड इन ए सीरीज, एक सीरीज में, और ऑफ द टाइप, किस टाइप की सीरीज है ये, ऑफ द टाइप, और ये टाइप हम जानते हैं जो भी दे रखा है, समीशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी an z पावर n प्लस समीशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी bn z पावर माइनस n, 1 से इन्फिनिटी, हाँ 1 से आएगा वैसे ही, क्योंकि टेलर कहाँ से स्टार्ट, लॉरेंट्ज कहाँ से स्टार्ट होती है, सेकंड पार्ट 1 से। तो एक प्रकार से क्या दे रखा है, लॉरेंट्ज सीरीज दे रखी है कि एफ जेड जो है वो जो एक्सपेंड हो रहा है वो लॉरेंट्ज सीरीज के रूप में एक्सपेंड हो रहा है अपने पास, ठीक है ना। फिर आगे इन विच द कोफिशिएंट, जिसमें इन विच द कोफिशिएंट ऑफ बोथ, किस किस के, z पावर n एंड z पावर माइनस n आर कितना आता है 1/2 पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2 पाई और साइन 2c cos थीटा, ये c अलग है cos थीटा अलग है और cos n थीटा d थीटा। सही है भाई, ये अपने पास क्वेश्चन दे रखा है। अब इधर सुनेंगे ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, सॉल्यूशन कि एक एफ जेड दिया है, सपोज दैट लेट कर लेते हैं पहले एफ जेड बराबर साइन सी इंटू में कितना है इसके z प्लस 1/z, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमको दे रखी है, वो फंक्शन है अपने पास, वह फंक्शन बोल रहा है एक्सपेंड किया जा सकता है किसके रूप में, इस प्रकार की सीरीज के रूप में, ठीक है। अगर इस प्रकार की सीरीज के रूप में एक्सपेंड होता है तो एनालिटिक फंक्शन होता है। एनालिटिक क्यों होता है, क्योंकि लॉरेंट्ज बोल रहा है, ये लॉरेंट्ज सीरीज है और लॉरेंट्ज में एनालिटिक होते ही है फंक्शन एनुलस के अंदर, क्लोज्ड एनुलस में। तो अब ये जो फंक्शन है इसके बाद एक बात और बोल दी उसने कि विच द कोफिशिएंट, इन विच कोफिशिएंट, जिसमें कि कोफिशिएंट किस किस के, z पावर माइनस n और z पावर n के, जो क्या होंगे an एंड bn, वो इतने आते हैं। और इतना आने का मतलब दोनों सेम आ रहे हैं, तो क्या लाना होगा, an बराबर, मतलब जो an की वैल्यू होगी वही bn की होगी और वैल्यू ये होगी, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ कि लेट हियर एफ जेड इज एनालिटिक एक्सक्लूडिंग, या ऐसे लिख देंगे एनालिटिक विद इन क्लोज्ड कंटूर सी, जो भी एक कंटूर होगा उसके अंदर ये एनालिटिक तो होगा, बट एक्सेप्ट z बराबर 0। अब कहोगे ये वाली बात क्यों लिख दी, क्योंकि एनालिटिक में ये तो होता ही है, बट ये जो बात एक्स्ट्रा लिखी है इसलिए लिखी है ताकि फंक्शन डिफाइन हो जाए। अगर z 0 ले लिया तो फंक्शन डिफाइन नहीं होने वाला, क्योंकि z प्लस 1/z क्या होगा, ये 1/0 और वो 1/0 क्या बनाएगा, इन्फाइनाइट, और इस कारण हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होने वाला। तो इसलिए हम क्या छोड़कर चलेंगे, इसमें से 0 छोड़कर चलेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो एफ जेड किसके इक्वल है, देखो उसने बोला ये इस टाइप से डिफाइन हो रहा है, किस प्रकार एक्सपेंड हो रहा है, इस प्रकार, तो ये जो भी वैल्यू होगी इसके बराबर आ रही होगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ, समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी an z पावर n प्लस समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी bn z पावर माइनस, या एफ जेड की वैल्यू रख दूँ साइन c इंटू जेड प्लस 1/z इज इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी an z पावर n प्लस समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी और bn z पावर माइनस, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। बट मैं ये जानता हूँ ये जो सीरीज होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, लॉरेंट सीरीज को। क्या लिखेंगे, सिंस इक्वेशन नंबर 1 रिप्रेजेंट्स लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, अगर ये लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन कर रही है तो जो इनके जो कोफिशिएंट होंगे इनकी वैल्यूज हम जानते हैं, an की वैल्यूज, तो दैट इज या वेयर जहाँ पर an जो होता है z पावर n का कोफिशिएंट वो ये आता है 1/2 पाई i
और जिस कंटूर की हम बात करें उस कंटूर में इसका लाइन इंटीग्रल क्या होता है, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस 1 इंटू, अब जो पॉइंट है वो जेड बराबर 0 गायब कर रखा है, किस पे बोल रहा है, जेड पावर एन कोफिशिएंट है, तो यहाँ कितना आएगा, जेड की पावर एन प्लस 1। जो हम फॉर्म लिखते थे वहाँ क्या लिखते थे, जेड माइनस ए की पावर एन, तो यहाँ जेड माइनस ए की पावर एन प्लस 1 आता था। अब यहाँ क्या है, जेड पावर एन, तो जेड की पावर एन प्लस 1 हो गया। अब इसकी वैल्यू को सॉल्व करके लेकर आना है, और जो इसकी वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू आनी चाहिए, इस बी एन की, ठीक है ना। तो एक रिलेशन और होता है यहाँ पर, एंड ए एन बराबर किसके होता है, यहाँ बी माइनस एन के, आता है ये वाली बात, क्योंकि अगर n को माइनस एन कर देते हैं तो ये दोनों कोफिशिएंट आपस में इक्वल होते हैं इस वाले रिलेशन के अंदर। पहले यहाँ तक नोट कर लो इसको। देखो हमारा an इसके बाद जो बनकर आया था वो ये आया था 1/2πi, बनकर नहीं है तो होता ही है रिजल्ट वैसे। एफ जेड अपने पास कितना था, एफ जेड की वैल्यू रख देंगे यहाँ, साइन ऑफ सी जेड प्लस 1/z और इनटू में डी जेड, और डिवाइड में आएगा जेड की पावर n प्लस 1। अब ध्यान से सुनना है एक बात, जो लॉरेंट सीरीज का स्टेटमेंट होता है वो ये होता है कि एक अपने पास सी कर्व ये है जो कि क्या है, क्लोज्ड, मैंने कंटूर सी जो लिखा था वो एनुलस रीजन इस प्रकार का होता है, और एक रिंग इसके अंदर बनती है, और वो अंदर वाली रिंग भी क्या होता है, एक सर्किल ही होता है। अब इस अंदर वाले सर्किल का जो सेंटर होगा वो डिपेंड करता है इस पर। अभी हमने क्या लिखा था, n बराबर 0 से इन्फिनिटी ए एन जेड पावर या जेड पावर माइनस, तो दोनों ही जेड में से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 0, क्योंकि हमने स्टेटमेंट लिखते थे जेड माइनस ए की पावर n, और वहां हम लिखते थे जेड बराबर ए सेंटर था पीछे जब हम पढ़े थे। अब हमको क्या दे रखा है, a बराबर 0 है इस क्वेश्चन में, तो मेरे पास इसका सेंटर कितना होगा, 0, कितना आएगा, ओरिजिन सेंटर होगा इस बार, क्या नहीं होगा, ए सेंटर नहीं होगा। और इसमें इसकी रेडियस सपोज दैट अगर मेरे पास स्मॉल r है और इसकी क्या कितनी है, कैपिटल R, तो जो जेड होता है वो लाइज करता है स्मॉल r और कैपिटल R के बीच। वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है इस बात की, लेकिन इस सेंटर 0 को समझाने के लिए मैंने ये बात बता दी तुमको कि ये जो अपने पास छोटा वाला सर्किल होगा वो किस पे डिफाइन हो रहा होगा, इस सर पे, मतलब सॉरी सेंटर ओरिजिन पर। तो हमने मान लिया लेट सी बी एनी सर्किल ऑफ कितना, यूनिट रेडियस और विद सेंटर एज ओरिजिन, और जिसका सेंटर मेरे पास कितना है, मूल बिंदु है, और जो क्या है O, मतलब सेंटर क्या है O, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 0, और जेड में 0 को क्या लिखते हैं, सिर्फ जेड बराबर 0। इस जेड बराबर 0 का मतलब x प्लस आई वाई दोनों 0 0, x भी 0 y भी 0, ठीक है। तो अब यहाँ से एक बात निकल कर आएगी, और वो बात क्या होगी कि मेरे को इसका इंटीग्रल जो भी लेकर आना है वो थीटा टर्म में दे रखा है अपन को, ठीक है। तो यहाँ से जो ये बात लिखी है, इस बात का मतलब तो यही है ना, मॉडुलस ऑफ जेड बराबर 1, क्या होता था, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस ए बराबर आर, आर उसकी रेडियस, ए उसका सेंटर, सेंटर कितना, ओरिजिन, रेडियस कितनी है 1। तो यहाँ से अगर इस मॉडुलस को हटाएं तो मैंने पीछे तुमको बताया था क्या आता है, ई की पावर आयोटा थीटा। क्यों, क्योंकि मॉडुलस ऑफ ई की पावर आई थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। कैसे, क्योंकि इसको एक्सपेंड करेंगे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, मॉडुलस लगाएंगे रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है। अब मैं यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन कर दूँ डी जेड बराबर, तो क्या आएगा, ई की पावर आई थीटा, और इसका अगेन होगा आई थीटा का, तो आई इंटू डी थीटा। ये कब यूज़ करते हैं, जब भी जेड हमको किस में ले आना हो, थीटा की टर्म में। तो ये वैल्यूज उठा के कहाँ रख देंगे, इसके अंदर। अब सुनो, जो सर्किल कंसीडर किया है, क्या कंसीडर किया अंदर वाला, वो सर्किल ही तो, और सर्किल मैक्सिमम कहाँ तक मूव करता है, 0 से 2 पाई। तो सर्किल की जो लिमिट होगी इस वाले की, वो कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, 0 से लेकर 2 पाई। तो जो सी है अपने पास ये वाला, इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, 0 से 2 पाई, और इस रीजन में से भी इसकी 0 से 2 पाई ही लिमिट होती है, पीछे भी सॉल्व किए थे हमने। तो ए एन क्या बना, देन ए एन बराबर बनेगा इंटीग्रल फ्रॉम 1/2 पाई आई बाहर, 0 से लेके 2 पाई साइन सी, जेड की वैल्यू रख दो, जेड कितना, ई पावर आई थीटा प्लस, देखो ये 1 ई की पावर आई थीटा ऊपर जाके ई की पावर माइनस आई थीटा, सही बात है भाई, और डिवाइड में आया ई की पावर आई थीटा की पावर n प्लस 1, और डी जेड की वैल्यू ई की पावर आई थीटा और आई डी थीटा, सही है। और हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या,
ई पावर आई थीटा प्लस ई पावर माइनस आई थीटा डिवाइड में 2, किसकी वैल्यू होती है, कॉस थीटा की वैल्यू। अगर साइन होता है तो क्या आता है, यहाँ माइनस और अपॉन में 2i भी आता है, ठीक है ना। तो ये कितना बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूँ इसकी, इधर तो 2 कॉस थीटा सीधा सीधा, तो अपने पास an कितना मिलेगा यहाँ से, an मिलेगा 1/2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई, और यहाँ पर बना साइन, इसको ऐसे लिख देना 2c कॉस थीटा, बोलो सही है या नहीं। क्या काम किया, इसकी वैल्यू रख दी, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से, इस 2 को इधर ले आएंगे, इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। और नीचे e की पावर आई थीटा को एक्सपेंड करें अलग अलग, तो e की पावर आई एन थीटा और e की पावर आई थीटा, ऐसे तो बनेगा, पावर ब्रेक कर दी मैंने अलग अलग। फिर कितना आएगा, e की पावर आई थीटा, और ये वाला i, इस i को क्या कर देगा, कैंसिल आउट, तो ये यहाँ से एलिमिनेट कर दो। और कितना बचा भाई, डी थीटा, इस आई थीटा से ये वाला आई थीटा कैंसिल आउट, तो ए एन बराबर कितना आया, 1/2 पाई 0 से 2 पाई, और क्या क्या लिख देंगे, साइन 2c कॉस थीटा, और e की पावर माइनस का आई एन थीटा डी थीटा। सही बात है, e की पावर आई थीटा का हम रिजल्ट जानते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। सही बात है, तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, किसकी, e पावर आई थीटा की। तो कितना बनने वाला, 1/2 पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई साइन 2c कॉस थीटा, और ये कितना बना, कॉस एन थीटा, और माइनस का आई साइन एन थीटा, और इनटू में डी थीटा। तो 1/2 पाई इंटीग्रल 0 से 2 पाई साइन 2c कॉस थीटा, और इनटू कॉस एन थीटा और डी थीटा। मल्टीप्लाई करा दी मैंने इसकी इसके साथ भी होगी और इसके साथ भी होगी, माइनस फिर इंटीग्रल 1/2 पाई, इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई, और साइन 2c कॉस थीटा, और कितना, साइन एन थीटा, और एक क्या रहा आई, तो आई को बाहर लिख लें, i/2 पाई, और साइन एन थीटा डी थीटा। अब एक बात देखना, जो हम प्रूफ करके ला रहे हैं ना हमको, उस प्रूफ में पहला वाला पद दिया हुआ है बस, देखो कॉपी में अपनी अभी जो लिखाया था मैंने, उस प्रूफ में हमें क्या लाना, इतनी वाली टर्म लेके आनी है। इसका मतलब ये टर्म 0 होने वाला है, और ये 0 कब होता है, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने 12th क्लास में, यहाँ पर सुनेंगे ध्यान से, 0 से लेकर 2a, और यहाँ लिख दूँ fx dx, यदि f ऑफ 2a माइनस x बराबर किसके हो, fx के, तब उस केस में इंटीग्रल इसका क्या हो जाता था, 2 से मल्टीप्लाई, 0 से a लिमिट हो जाती थी, ठीक है। और अगर ये f ऑफ 2a माइनस एक्स अगर माइनस fx आ जाए, तब इसका इंटीग्रल 0 हो जाता था। तो वो प्रॉपर्टी चेक करके देखेंगे इसमें क्या 0 बन रहा है या नहीं बन रहा, पहले यहाँ तक नोट कर लो। तो इधर देखो एक मिनट, एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं, इंटीग्रल 0 से लेकर 2a fx dx इज इक्वल टू आता है अपने पास ट्वाइस टाइम ऑफ 0 से a fx dx। क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई करा देते तो लिमिट क्या हो जाती है, 2 से डिवाइड, बट कब होता है, इसके साथ शर्त होती है f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर fx के ही आए। सही बात है। दूसरा आता है अपने पास ये रिजल्ट 0, यदि f ऑफ 2a माइनस एक्स क्या आ जाए, माइनस का fx आ जाए। सही बात है। इसको इक्वेशन नंबर अगर 1 कंसीडर कर लें फिलहाल के लिए, तो एफ थीटा क्या होगा यहाँ पर, ये वाली टर्म देखो, वहाँ एफ एक्स एक्स का फंक्शन, तो उसको एफ थीटा मान लेते हैं फिलहाल के लिए, कि लेट कर लिया मैंने एफ थीटा बराबर, एफ थीटा क्या होगा, जो भी उसके अंदर मल्टीपल आ रहा है, साइन 2c कॉस थीटा, सी 2 बार, एक बार कॉस थीटा, एक बार कॉन्स्टेंट है, और इनटू में साइन एन थीटा। सही बात है भाई। अब हम ये क्या कर देते हैं, रिप्लेसिंग, किसको रिप्लेस करेंगे, x को माइनस एक्स किया था, या फिर सॉरी क्या करना पड़ेगा, f ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, ये तो करेंगे अपन। यहाँ पे क्या करना था, 2a माइनस एक्स, तो ये करेंगे 2 पाई माइनस थीटा, तो ये करते हैं f ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 2c कॉस 2 पाई माइनस थीटा। बात सही है। और इनटू में साइन n 2 पाई माइनस थीटा, किसकी जगह कर दिया हमने, थीटा की जगह। अब इधर ध्यान से सुनना, साइन 2 पाई माइनस थीटा होता कितना अपने पास, चेंज तो होने वाला है नहीं,
क्योंकि 2 पाई पाई में चेंज नहीं होता, बट ये कितना हो गया यहाँ तक पाई, और ये इधर चला जाएगा तो यहाँ तक मिलने पे तो 2 पाई हो जाएगा पूरा, बट कहाँ रहेगा यहाँ पर, इसमें तो रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन कोसेक पॉजिटिव, या टैन और कॉट पॉजिटिव, और यहाँ कॉज और सेक पॉजिटिव। तो क्या साइन पॉजिटिव होगा या नहीं, तो साइन 2 पाई माइनस थीटा कितना आएगा मेरे पास, माइनस साइन थीटा, बट कॉस 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा ही आ जाएगा, तो इस पे तो चेंज होने वाला नहीं, इसमें चेंज होगा, तो इसका मतलब ये क्या बनकर आएगा अपने पास, माइनस का साइन ऑफ 2c कॉस थीटा, ये तो एज इट इज, ये 2 cos 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा ही हो गया मेरे पास, बट ये क्या हुआ था माइनस का साइन थीटा, तो माइनस मैंने बाहर लिख दिया, और यहाँ साइन एन थीटा, बात सही है भाई, और इतने को हाइड कर ले तो क्या है, एफ थीटा ही तो अपने पास, तो कितना आ गया ये माइनस का एफ ऑफ थीटा, तो एफ 2 पाई माइनस थीटा मेरे पास ये आया, तो इट इम्प्लाइज दैट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में ये वाली बात क्या हो जाएगी 0, और जब ये 0 हो जाएगा तो सिर्फ ए एन कितना आएगा अपने पास, ए एन बराबर ये आ जाएगा मेरे पास 1/2 पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 से लेके 2 पाई साइन कितना 2c कॉस थीटा और कॉस थीटा डी थीटा, दोनों में कॉस थीटा ही है, या कॉस एन थीटा, यहाँ पर कितना है कॉस एन थीटा। अब ये डायरेक्ट क्यों लिख दिया, एज यहाँ लिख के दिखा देंगे, क्योंकि ये क्या हो गया था अपने पास इंटीग्रल 0 से 2 पाई कितना साइन 2c कॉस थीटा और कॉस साइन एन थीटा डी थीटा बराबर 0, तो अपन को ए एन लाना था इतना, वो भी आ गया, बट बी एन भी तो इतना ही लेके आना है, तो अगर मैं ए एन में देखो एक काम कर रहा हूँ, यहाँ एन को रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, माइनस एन से, तो एन को रिप्लेस करने पे देखते हैं यहाँ पर क्या बनने वाला अपने पास, जो भी चेंजेस आते हैं इसमें, तो रिप्लेस किए देते हैं, रिप्लेसिंग एन बाय माइनस एन, तो ए माइनस एन कितना बनेगा, देखो कोई चेंज नहीं आने वाला क्योंकि एन सिर्फ यहाँ पे है, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो डायरेक्ट ये पॉजिटिव ही आएगा, कोई चेंज इसमें नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 से 2 पाई और कितना आया साइन ऑफ 2c कॉस थीटा और इनटू में कॉस एन थीटा, सही है ना, यहाँ माइनस भी करते तब भी क्या आएगा प्लस, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा हमारे पास आता है कॉस थीटा, तो इसका मतलब a माइनस एन किसके बराबर आ गया, ए एन के ही आ गया, और ये a माइनस एन क्या बताया था शुरुआत में मैंने तुमको, बी एन, तो बी एन और ये वाली वैल्यू क्या है ए एन, दोनों आपस में क्या आ गए इक्वल, या ए एन बराबर बी एन और बराबर जो ये वैल्यू निकल कर आई है 1/2 पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 से लेकर 2 पाई साइन 2c कॉस थीटा और इनटू में कॉस एन थीटा डी थीटा, इसको नोट कर लेंगे, ये तुम्हारा आंसर है, यही तो प्रूफ करके लाना था हमको, लिख लो।